आजकल आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि यार ये फलाना बंदा जजमेंटल हो रहा है और जजमेंटल नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात समझने की ये ज़रूरी है कि जजमेंट इज़ नेचुरल, और हम सब का ब्रेन डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से हुआ है कि चाहते हुए ना चाहते हुए हम जजमेंट्स तो पास करते हैं और हम जज तो कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। जैसे कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु ने कहा ना कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे हमें, तब तक तो ज़ाहिर है कि फ़ैसला हो जाता था लोग का, लेकिन अब चूँकि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है तो अब हम जो है वो आउटवर्ड एक्शन से जज करेंगे। जो तुम करोगे लोगों के सामने, उससे तुम्हें जज किया जाएगा इन लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। तो इसका तो ये मतलब है कि जजमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंसान हर एक को जज करने लगे और इस लेवल पे जज करने लगे कि इंसान खुद ही से फैसला करने लगे कि ये बंदा गुमराह है या ये बंदा अल्लाह माफ़ करे, इस लेवल पे चले जाएं हम कि ये बंदा तो काफिर है या ये बंदा तो जहन्नम में जाएगा। तो ये एक नेगेटिव रवैया हो जाएगा। असल में हमें जो हुक्म दिया गया है, हमारा जो सिलेबस है, वो ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को नसीहत करें, वाज़ो नसीहत करें। और जहाँ तक हिदायत की बात है, हिदायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, और हम क्विकली किसी को जज ना कर लें। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हम किसी का लिबास देख के उसे जज कर लेते हैं, या किसी की एक आधी बात सुन के जो है ना उसको जज कर लेते हैं और फ़ौरन से टैग लगा देते हैं। कि मिसाल के तौर पे हम किसी को पैंट शर्ट में देखेंगे, हम कहेंगे कि ये तो लिबरल है, या खुदा न खास्ता हमने किसी जो है वो लड़की को देखा जो पर्दे में नहीं है, बेपर्दा है, तो हम फ़ौरन से कहेंगे कि ये तो बेदीन है, दीन से बहुत दूर है, और फ़ौरन से जजमेंट पास कर देंगे। देखें, लीव दी स्टेट ऑफ हार्ट्स टू अल्लाह। दिलों का क्या हाल है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते। हो सकता है कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा हो दीन पे अमल करने के लिए और उनसे हो ना रहा हो, खसूसन ख़वातीन में उनसे ना पर्दा हो रहा हो, लेकिन अंदर से उनकी एक चाहत हो, नमाज भी वो लोग पढ़ते हों, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये पता लगता है कि हमारे नबी बहुत ईज़ी गोइंग थे, और हमारे नबी से लोग बात करते हुए घबराते नहीं थे। आप देखें कि एक यंगस्टर आके हमारे नबी को कह रहा है कि या रसूलल्लाह, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दीजिए, और सहाबा उठ के उससे मारने के लिए दौड़ते हैं कि बदतमीज़, तुमने हाउ डेयर यू, मतलब नबी के सामने तुमने क्या बात कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको कहते हैं कि लेट मी डील विद हिम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार से फिर उसको काउंसल करते हैं, उसको समझाते हैं। इससे साबित हुआ कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अप्रोचेबल थे, इतने ईजी गोइंग थे, और बिल्कुल भी जज नहीं करने वाले थे कि सहाबा उनसे बड़ी बड़ी बातें जो है वो सवालात कर लिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई शफीक इंसान है और वो मुखलिस है इंसानियत के साथ। तो इसलिए ये वाली जो जजमेंट है ये नेगेटिव है, और इस हवाले से मैं कुछ सजेशंस भी रखूँगा। देखिए, सूरह हुजरात में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी बहुत तरबियत की कि एक तो लोगों की टो में ना लगो कि फ़लाना क्या कर रहा है, लोगों को इतनी जल्दी क्विकली जज ना करो, लोगों के बारे में इनसेंसिटिव जोक्स ना क्रैक करो इतनी जल्दी, बल्कि ये जो कुरान का हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये जो क़ौलन सदीदा, इसका मतलब है कि इंसाफ पर मबनी बात करो। हम किसी के बारे में कोई फीडबैक देते हैं या जजमेंट देते हैं ना, तो कभी कभी हमारी अंदर की वो जो खार है, अल्लाह माफ़ करे, वो बाहर आ रही होती है। तो किसी के बारे में कोई भी बात करने से पहले हमें इंसाफ पर मबनी जो है वो बात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और स्वीपिंग जजमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और लास्टली मैं आपके सामने हदीस रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही अल जामे की हदीस है, द बिलीवर इज़ लाइकेबल, जो मोमिन है वो बहुत ही लाइकेबल है, जेंटल है, ईजीली अप्रोचेबल है, प्लेजेंट है जब दूसरे उसको अप्रोच करते हैं। एंड देयर इज़ नो गुड इन वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्रोच, उसमें कोई खैर नहीं है कि जिसको अप्रोच करते हुए लोग डरें या जजमेंट से उसकी डरें, या दूसरों से जो हार्श है। और बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के काम आते हैं। तो अल्लाह ताला हमें नरम दिल बनाए और इजीली अप्रोचेबल और जेंटल बनाए।